सीयूईटी 2026 अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम या बीए एलएलबी का सपना देख रहे हैं तो आपको देना होगा सीयूईटी का एग्जाम। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आपके पास एक लंबा समय है, आप सीयूईटी का एग्जाम देके एक अच्छे विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। तो चलिए मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि सीयूईटी का एग्जाम होता कैसे है, क्या नया पैटर्न आया है, कैसे एग्जाम होगा, कितनी मार्किंग का होगा, क्या सब्जेक्ट चूज करना होगा। आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में लेके आया हूं मैं, नीतीश नंदनी। बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें जो है इस एक वीडियो में समझ में आ जाए। हम बात कर रहे हैं सीयूईटी 2026 की। अगर मैं बात करूं सीयूईटी 2026 की एलिजिबिलिटी की तो दो तरीके की एलिजिबिलिटी है। पहला ये कि आप या तो क्लास 12th में अपेयर रहिए, यानी अपेयरिंग क्लास 12th में है तो भी आप सीयूईटी 2026 का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप क्लास 12th पास हैं, पास आउट है, ड्रॉपर है तो भी आप दे सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात यह है कि नो एज लिमिट है, कोई एज लिमिट नहीं है। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप 40 साल में सीयूईटी यूजी दीजिए, इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप 5 साल में सीयूईटी यूजी दीजिए। एक एज है जिसमें आप सीयूईटी यूजी का एग्जाम देके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे कि हम सीयूईटी यूजी के आगे के प्रोसेस की। तो सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जब होगा तब हम आपको बताएंगे, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको कोई भी अपडेट सीयूईटी यूजी से संबंधित हो तो आपको पहले मिल जाए। रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये वेबसाइट है, इस पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको बताया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो टोटल 37 सब्जेक्ट यानी 37 सब्जेक्ट के एग्जाम आपको देने होते हैं, पर सारे नहीं देने होते हैं आपको। आप किस कोर्स में जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। और ये आपको पता कैसे चलेगा वो बताएंगे हम आपको गाइड करेंगे कि अगर आप बीए करना चाहते हैं बीएचयू से तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, अगर आप बीए एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। ठीक है, इन 37 सब्जेक्ट में 13 लैंग्वेजेस होते हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। डोमेन सब्जेक्ट में क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं। जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं वही डोमेन सब्जेक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीसीएम से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ रहे हैं मान लीजिए, साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वो आपका डोमेन सब्जेक्ट हुआ जो क्लास 12th का सब्जेक्ट है। ऐसे ही अगर आप आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो आर्ट्स का सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स डोमेन का सब्जेक्ट हो गया। तो डोमेन सब्जेक्ट का मतलब जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ करके। ठीक है, एक अलग से सब्जेक्ट आपको देना होता है जिसको हम जीएटी कहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। आगे इसका सिलेबस बताएंगे क्या है। बात करते हैं हम मीडियम की। मीडियम जो है 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम होता है, आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, जिनमें असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू आता है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश को चूज करते हैं। ठीक है, और वो कोशिश करते हैं इसी लैंग्वेज में एग्जाम दें। ठीक है, आप किसी भी लोकल लैंग्वेज में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अगर हम बात सिलेबस की करते हैं तो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज में जो है बेसिकली जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी से क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके रचनाकार यानी लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में ग्रामर के पोर्शन इंग्लिश में आपका वोकैब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी में देखेंगे विलोम, पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार। आप जो क्लास 12th में ग्रामर पढ़ते हैं, जो क्लास 12th में, वही क्लास 12th का ग्रामर यहां पूछा जाता है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता जो आप नहीं कर सकते, बस आपको एक दिशा और दशा की जरूरत है, जो दिशा दशा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट में। डोमेन सब्जेक्ट में बेसिकली एज पर एनसीईआरटी, आप क्लास 12th में एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वही एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर उसके लिए अच्छी बात यह है कि आप अभी से तैयारी अगर शुरू करेंगे तो आप क्लास 12th पूरा पढ़ते साथ में चलेंगे, सीयूईटी के साथ क्लास 12th पढ़ेंगे तो आप अच्छी तैयारी कर लेंगे, जिसमें डोमेन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये अच्छी तैयारी आप हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए। जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपकी तैयारी में। ठीक है, तो देरी नहीं करिए, जल्दी जाइए ऐप डाउनलोड करिए। उसके बाद हम बात करते हैं जीएटी के सिलेबस की। जीएटी में आप ये जो जीएटी है ये थोड़ा अलग हो जाता है। इसके 3 सेक्शन होते हैं, एक जीके जीएस और करंट अफेयर का सेक्शन होता है, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है आपको। करंट अफेयर की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे चलती है, वहां से आप कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज की भी क्लासेस चलती रहती हैं यहां पे। उसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग,
यानी इसको हम ऐसे समझेंगे तो एक तरफ क्वांट पूछा जाता है, एक तरफ रीजनिंग पूछा जाता है। क्वांट मतलब मैथमेटिक्स, जनरल मैथ पूछा जाता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, सीआई, एसआई, ठीक है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब रीजनिंग में आते हैं तो रीजनिंग एकदम अलग हो जाती है, क्योंकि रीजनिंग कहीं नहीं पढ़ाई जाती है किसी भी सिलेबस में, क्लास के सिलेबस में नहीं, 9, 10, 11, 12 में। उसमें आपका ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, घड़ी, रीअरेंजमेंट, पेपर फोल्डिंग थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये अलग बस होता है, इसकी तैयारी हम बेहतर कराते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो मैं फिर कहूंगा कि आप बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए। कैसे क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते होंगे, रीजनिंग होता क्या है, तो वो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बेसिक शिक्षा के ऐप पर। ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी मटेरियल के सेक्शन में पीवाईक्यूज मिलेगा, फ्री है एकदम, डाउनलोड करिए और पेपर देख लीजिए कैसा पूछा जाता है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग होती क्या है, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो कितना पेपर आप चूज कर सकते हैं, क्या आप 37 पेपर चूज कर सकते हैं? नहीं, केवल आप मैक्सिमम 5 पेपर चूज कर सकते हैं इसमें से, या आप 3 डोमेन ले लीजिए, 1 लैंग्वेज ले लीजिए, 1 जनरल टेस्ट ले लीजिए, जो भी आप 5 चूज करना चाहते हैं कर लीजिए। आपको समस्या होगी कौन सा चूज करें, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपको बताएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर बीएचयू से बीएलएलबी कर रहा है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, तो आपको एक लैंग्वेज मैं बोलूंगा और एक जनरल टेस्ट बोलूंगा, ठीक है। अगर आपको बीएलएलबी इलाहाबाद से भी करना है तो क्या करना होगा, तो आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, एक जनरल टेस्ट और एक डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए, तो आप बीएचयू और इलाहाबाद दोनों को टारगेट कर लेंगे। ये स्पेशलिटी हमारी है इसमें, इसलिए हम आपको ये गाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें। हर साल जो है हजारों बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं अलग अलग जगहों से, जिसकी वजह से उनका पेपर खराब होता है, सब्जेक्ट सही चूज नहीं कर पाते और उनका एडमिशन नहीं हो पाता, साल बर्बाद हो जाता है। आपका साल ना बर्बाद हो तो हमेशा उस पर्सन से जुड़िए जो स्पेशलिटी रखता हो अपने उस सेक्टर में, ठीक है, जिसमें हम रखते हैं, और आप हमारे साथ इस सफर की शुरुआत कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। 5 नंबर आपको सही क्वेश्चन के मिलेंगे और गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये तो जनरल मार्किंग स्कीम हुई। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप बोर्ड का पेपर ऑफलाइन देते हुए हैं, रिटन देते हुए हैं, पर यह एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, सीबीटी मोड में होता है। कैसे होगा ये एग्जाम वो हम बताएंगे आपको। हमारे ऐप पर हमारे जो बच्चे होते हैं उनको हम फ्री में भी मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, एकदम कंप्यूटर पे बैठकर जैसे एग्जाम हॉल में पेपर देते हैं वैसे ही आप घर पर भी बैठकर दे सकते हैं, वो भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं अपने ऐप पर। आप ऐप पर जाएंगे तो 1-2 मॉक टेस्ट आपको फ्री में भी देखने के लिए मिल जाएगा। कैसे पेपर होता है आप चाहे तो वहां देख सकते हैं, क्योंकि 2026 में आपको बेहतर करना है तो आपको अभी से लगना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर से, और सारे क्वेश्चन जो होते हैं कंपलसरी होते हैं, छोड़ने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। आप ड्रॉप नहीं कर सकते, हाँ नहीं आ रहा है तो ड्रॉप करिए, पर ड्रॉप नहीं कर सकते। ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट में आपको करने होंगे। शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें 2022 से लेकर 2025 तक की बात करें तो मैक्सिमम 3 शिफ्ट में एग्जाम कराया है एनटीए ने, और मिनिमम 2 शिफ्ट में कराया है। तो 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट, जब एग्जाम होगा तो उस समय शिफ्ट की बात करेंगे, पर यह पूरा डिटेल था जिससे आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप 2026 में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सफर की शुरुआत कर रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इन दोनों नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। ये दोनों नंबर आपको दिए जा रहे हैं। 2026 की शुरुआत करिए, हमारे साथ मैसेज करिए, इस नंबर पे फोन करिए और साथ ही साथ हमसे जुड़िए, और एक नए ऊर्जा और नई ताकत के साथ हम 2026 में विश्वविद्यालय में आपको पहुंचाने का वादा करते हैं। तो यहीं तक ये वीडियो था। कमेंट सेक्शन में मुझे सब लोग बताएंगे कि 2026 में कौन कौन हमारे साथ इस सफर की शुरुआत कर रहा है, कौन कौन 2026 में आ रहा है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एक नए जोश के साथ शुरू करेंगे कहानी को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर चाहते हैं 2026 से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। मैं जरूर आपकी उस क्वेरी पर एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।